भारत माता की वंदे वंदे। आज यहाँ जो एक कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा, चाहे कुटुंब प्रबोधन, चाहे आत्मनिर्भर भारत, जितने भी अभी आप लोगों ने उनके बारे में हमारे प्रभारी नरेंद्र वर्षी से और हमारे बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई पंकज पूजन रामपाल जी, उनसे अपने अपने वक्तव्य उन्होंने रखे आप लोगों के सामने और आपने सुना। तो एक बार आराम से बैठे तो हमने उन संबोधनों को सुना। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज जो ये जो संबोधन आप लोगों को दे रहे हैं, अगर इनमें से कुछ बातें आत्मसात कर लेंगे तभी आपका आना यहाँ पर सार्थक होगा और पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने में आप लोग सहायक होंगे और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हम लोग कर पाएंगे। तो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी चारों मंडल अध्यक्ष हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने हमारे यहाँ पर पार्षद खड़ा है उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसके अलावा आज दो ऐसे लोग जो यहाँ पर नए चुनकर आए हैं, एक हमारा युवा का अध्यक्ष भाई सचिन ठाकुर, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और एक पंकज सिंगला, पंकज का है पंकज सिंगला कहाँ है? अभी तो यही था पंकज। हमारे भाई छोटे भाई पंकज पूजन रामपाल जी ने भी 2 दिन पहले ही दिया है। तो इन सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, आज यहाँ पर हम एक बहुत बड़े संकल्प के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो आज इस पखवाड़े का नाम जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दिया गया है, ये 15 दिन का समय, इसमें 3 बड़ी शख्सियतों का जन्मदिन है। 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, 25 सितंबर को हमारे जो वैचारिक मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ये भाई जो है पंकज सिंगला, इन्हें उपाध्यक्ष का हो दिया, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। ये जनता कह रही है कि उपाध्यक्ष चुन लिया, एयर कंडीशन में नहीं बैठना, इनके बीच में रहना है। कोई बात नहीं। तो इसलिए बड़ी बड़ी शख्सियतों का इस पखवाड़े के अंदर जन्म दिवस है। और माननीय मोदी जी, जिस तरीके से आप उनको जानते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को जानते हैं कि उनका सारा का सारा जीवन सेवा के लिए समर्पित जीवन है। और वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने आप को कभी प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधान सेवक कहा है। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हर बार के जन्मदिन पर वो कितनी सादगी से और जनता को समर्पित जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। अपने साथ साथ अब की बार फिर उन्होंने दोनों शख्सियतों के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि हम आत्मनिर्भर थे, दुनिया में इतना तब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जुड़ाव नहीं था, तो हम हर अपनी जरूरत के लिए, यहाँ तक कि जो एक तो भारत लगभग सेंट्रल एशिया तक, ईरान तक भारत था, जो अखंड भारत की वो परिकल्पना नहीं है, जो अखंड भारत था, तो लगभग जितना भी हम साउथ एशिया का हिस्सा कहते हैं, उसके साथ में सेंट्रल एशिया तक लगभग तुर्की से नीचे हिंदुस्तान था। तो आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता हमें क्यों है, क्यों पड़ी, इसका सबसे ताजा उदाहरण है आत्मनिर्भर होना हमेशा एक अच्छी बात है। और आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं होता हम दुनिया से कट जाएंगे। और हमारे प्रभारी जी से और सब यहाँ पर आ जाए और ज्योति प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की तो हम फूल अर्पित करके कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा देने का काम किया, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और उसी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब चल रही है और देश की सेवा कर रही है। और इस तरह सेवा कर रही है कि अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंच रही है सरकार की। जिला के अध्यक्ष श्री पंकज रामपाल जी का स्वागत करेंगे श्री प्रियंका जी
और सचिन जी, कृपया आप भी अजय सचिन ठाकुर जी अभी इनको कार्यकारी युवा मोर्चा का दायित्व दिया है और हमारे बीच में संगठन की बड़ी बारीकी से नजर रखने वाले श्री पंकज रामपाल जी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बड़ा ही ध्यान दे करके देख समझने वाली बात है यार, कि हमारे मंत्री जी बताएंगे सेवा पखवाड़ा के बीच में आत्मनिर्भर भारत, उसके बारे में पंकज जी बताएंगे और हमारे प्रभारी जी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल जी और हमारे प्रभारी जी का बहुत बहुत स्वागत। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से, जोरदार तालियों से सारे होते नीम के पत्थर होते हमारे जिम्मेवारी इनकी होती है। स्वागत कर रहे अपने लोकप्रिय विधायक कैबिनेट में मंत्री हरियाणा के 3 महापुरुष का जन्मदिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। कि कैसा जीवन होना चाहिए, इनके जीवन को समझकर पता चलता है कि किस तरीके से सेवा को समर्पित जीवन जीने का काम इन तीनों महापुरुषों ने किया, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इस पूरे 15 दिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और अब आने वाली 17 तारीख को चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे हमारी, मैं यूएलबी मिनिस्टर होने के नाते कहता हूँ, पूरे के पूरे हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट और हर यूएलबी के अंदर सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। वैसे तो हरियाणा की सरकार 24 अगस्त से 11 सप्ताह का एक स्वच्छता अभियान पूरा विरुद्ध रूप में चलाया हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चाहे हॉस्पिटल के अंदर सेवा की बात हो, चाहे सेवा बस्तियों में सेवा की बात हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के लिए कुछ सुविधाएं देने की बात हो, विभिन्न रूप से इसको सेवा का काम किया जाएगा। सेवा किसे कहते हैं? एक व्यक्ति के काम आए। इसमें रक्तदान जैसा महादान भी सम्मिलित किया गया है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय मोदी जी ने मुहिम चलाई, उसके तहत हजारों लाखों वृक्ष लगाने का काम भी सभी लोग करेंगे। तो एक स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंदर स्वच्छता एक बहुत अहम जो है समाज के लिए एक जरूरी काम है। उसमें सभी से अपील की गई है कि सभी लोग सरकारों पर डिपेंड ना रहे, स्वयं जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि 100 घंटे श्रमदान पूरे 1 साल के अंदर, यानी सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान सब करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं हरियाणा के लोगों को कहना भी चाहूँगा कि सेवा पखवाड़े में तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वैसे भी अपने जीवन को एक नियमित एक संकल्प दें कि सप्ताह में 2 घंटे हम श्रमदान जरूर करेंगे, स्वच्छता जरूर करेंगे। स्वच्छता रैंकिंग में सर सुधार आया है, ये सुधार आगे भी अनवरत जारी रहे इसके लिए? अभी तो ये शुरुआत है। स्वच्छता रैंकिंग फरीदाबाद के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि विपुल गोयल मिनिस्टर होने से पहले फरीदाबाद का नागरिक है। 21वें स्थान से लेकर 19वें पायदान पर हम लोग आ गए हैं और जल्दी वो दिन दूर नहीं जब फरीदाबाद नंबर 1 के पायदान के लिए हम सब लोग, चाहे फरीदाबाद के नागरिक हो, सरकार हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, सभी मिलकर पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और फरीदाबाद को 1 नंबर पर लाएंगे। स्वच्छता को लेकर ट्रैक्टर और जेसीबी भी पार्षदों को मिल रही है, कितना फायदा लोगों को इसका पहुंचेगा? क्योंकि जगह जगह पहले अगर कूड़े के ढेर होते थे तो सीधा नगर। जय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है फरीदाबाद के और आप सभी से आपका एक्सेस है, आपसे सभी लोग मिलते हैं। पिछले 2 महीने से मुहिम चल रही है। एक पार्षद को 3-3 ट्रैक्टर, एक जेसीबी देने का काम किया गया और पूरा एक फरीदाबाद के अंदर माहौल इस तरीके का बना हुआ है कि चारों तरफ स्वच्छता दिखती है। एक ट्रैक्टर जब दिन में 4-5 चक्कर लगाता है, आप देखोगे हजारों हजार जो लेगेसी वेस्ट हो या एक जगह पड़ा हुआ मलबा हो, जो कई महीनों से पड़ा था, सालों से पड़ा था, उसको व्यवस्थित करने का काम और उसको निस्तारित करने का काम पिछले 2 महीने के मंत्री जी निसंदेह फरीदाबाद की सफाई व्यवस्था या टैंक पानी लॉगिंग की समस्या थी वो पूरी तरीके से हट चुकी है फिलहाल के दिनों में, लेकिन फिर भी कई जो विपक्ष के लोग या किसी को और आदमी लगा फिर भी क्रिटिसाइज करने से बात नहीं थे। ऐसे लोगों के लिए क्या? भाई जी, मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, मैं सब लोगों से जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी फरीदाबाद के नागरिक है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वो क्रिटिसाइज, उनका जो क्रिटिसिज्म है अगर पॉजिटिव होगा तो हमें बल मिलेगा और कार्य करने का की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं उन लोगों को, मेरे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आज 21वें से 19वें पायदान पर हम आए, पहले पायदान पर आना अभी बाकी है मित्रों।
सब साथ हैं। हम किसी भी पार्टी के अलावा, किसी भी अन्य दलों के अलावा, हम फरीदाबाद के वासी पहले, हम सब मिलकर फरीदाबाद के लिए काम करें, फरीदाबाद को स्वच्छ बनाएं। और एक क्रिटिसिज्म को अगर हम लोग तरीके से कहते हैं ना, एक सलाह के रूप में करेंगे तो हम जल्दी उस पर काम कर सकेंगे मिलकर, और अपनी भी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि क्रिटिक की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो क्रिटिक अगर वो किसी तरीके की नेगेटिव बातें करता है तो हम तक पहुंचती है और हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है कि हम उसे ठीक करें। मंदिर जी, नगर निगम आपके पास है, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एसडी हैं, पब्लिक होती है, कई बार पत्रकार बताते हैं, कई बार बोलते हैं, लेकिन उनको अनसुना कर देते हैं। जब तक उनकी सख्ती नहीं आप बढ़ाएंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि आपका जितना भी मुद्दे है वो सही है। देखिए, ऐसा नहीं है, इतना बड़ी संरचना है, इतने बड़ा अधिकारी हैं, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तभी हम संस्था की रैंकिंग को 21 से 19 पर लेकर आए, और तेजी से करेंगे। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा हम ऊपर से वो कहेंगे वैसा उस तरीके का आचरण वो लोग करेंगे। आप सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे, और विपुल गोयल यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी से उनसे काम करवाने का काम करेंगे। मैं यूएलपी मिनिस्टर हूँ, पूरे तरीके से उनसे प्यार मोहब्बत और जिस तरीके से भी जो भी भाषा वो समझेंगे उस भाषा में समझाकर उनसे काम लेने का काम करेंगे। लेकिन हम सब भी मिलकर इस फरीदाबाद को स्वच्छ। सर, एक सवाल है कूड़े के निस्तारण को लेकर। अखबारी पे कूड़ा बंद होने की सूचना के बंद हो जाएगा, 30 सितंबर के बाद वहाँ नहीं जाएगा। बड़ी समस्या है, हर विधानसभा में फैसले लिए गए निस्तारण केंद्र बने, लेकिन लोगों के वहाँ विरोध होते हैं। तो प्लानिंग क्या है कूड़े को डंप करने की? आपकी बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन भी करी। ये हमने पहली बार भी इसका जो है टेंडर दिया, कम से कम 15 से 20 लाख टन कूड़े को हमने वहाँ से निस्तारित करने का काम किया। लेकिन फिर अभी पीछे हमने 5 महीने का टेंडर दिया, कुछ बारिश की वजह से या कुछ उन जो टेंडर में जिन लोगों ने टेंडर लिया उनके फेल होने की वजह से इसमें थोड़ा डिले हुआ। अब दोबारा आरएफपी निकाला हुआ, टेंडर निकाला, उसको और सुदृढ़ तरीके से निकाला गया है कि ये जो हो जाए, मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर आप इसे बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आपने देखा वहाँ पर साफ सफाई का काम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, आगे व्यू कटर लगा दी गए हैं, पौधारोपण का काम चल रहा है, लेकिन उसको निस्तारित करने का काम भी जल्दी होगा। और 3 बिजली से कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्र, एक फरीदाबाद के अंदर, एक गुरुग्राम के अंदर और एक मानेसर के अंदर, जल्दी उनके उसके लिए आरएफपी उनका निकल जाएगा। और जल्दी यहाँ पर 3 जो है संयंत्र ऐसे लगने जा रहे हैं जो कि कूड़े से बिजली बनाने का काम करेंगे। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे मानेसर हो, स्वच्छ शहर कहलाएगा। कितने दिन तक चलेगा पकौड़ा? को लेकर एचएसबीपी के माध्यम से उसे करने का जो सरकार ने नया निर्णय लिया है, प्रॉपर्टी डीलर्स में कई जिलों के रोष है और उन्होंने अपील की है सरकार से कि इसे वापस लिया जाए। उनके अस्तित्व देखिए सरकार लोगों को फैसिलिटेट करने का काम करती है, कुछ वर्ग उसका विरोध भी करेगा, कुछ उसका समर्थन करेगा, लेकिन देखते हैं जैसे जैसे परिणाम आएंगे। ये सरकार जनता के हिसाब से चलने वाली सरकार है। जैसा जैसा जिनका नंबर ज्यादा होगा, जिनके उससे फायदा होगा या कुछ लोगों को नुकसान होगा, उसको एनालाइज कर लेंगे। जैसा जनता चाहेगी वैसा निर्णय सरकार करेगी। एक अहम फैसला आपकी तरफ से लिया गया डॉग बाइट को लेकर के, उनको मुआवजे के तौर पर पैसा दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। देखिए, डॉग बाइट पर 10,000 से लेकर 20,000 तक डॉग बाइट पर, उसके अलावा कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, उसको किस तरीके की दुर्घटना के अंदर चोट लगती है, उसको सिर में इंजरी होती है, उसके हाथ में इंजरी होती है, या किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, उसमें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का प्रावधान हरियाणा की सरकार ने किया है। लोगों को ईज करने का काम किया है कि डॉग बाइट से उनका इलाज, जो इंजेक्शन है, जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है, वो हर हॉस्पिटल में सरकारी में मिलता ही मिलता है। उसके अलावा उसके बाद के भी रिपरकशन जो भी आते हैं उनका सरकार ध्यान रखेगी, उसका मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। सर, कांग्रेस द्वारा एआई वीडियो जनरेट किया गया नरेंद्र मोदी जी की मां का, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ से बड़ा कोई रिश्ता इस धरती पर नहीं है। माँ से पवित्र रिश्ता और माँ से बड़ा रिश्ता। जो व्यक्ति किसी की माँ का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी मानसिकता को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसी उनकी मानसिकता होगी, कैसे वो देश चलाएंगे, किस तरीके की राजनीति वो करते हैं और किस विचारधारा से वो राजनीति करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कभी सत्ता में आए तो अपने क्रिटिकों का क्या हाल करेंगे, ये उनकी मानसिकता से हमें सीखना। जो नुकसान हुआ पानी से, उसको लेकर हुड्डा ने सवाल उठाए कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है उसमें सवाल ये निशान। मैं हुड्डा साहब और उनके सुपुत्र जो कल बड़े लंबे लंबे चौड़े बाइट दे रहे थे, उनसे मैं कहना चाहूंगा, विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, विपुल गोयल 2014 में जब पहली बार विधायक बन के गया ना, तो 1.5 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक
10 रुपए का चेक इस तरीके का मुआवजे के रूप में दिया जा रहा था। क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है ना पूरा एनालाइज करके जो एक्चुअल, यहाँ पर कोई व्यक्ति एनालाइज नहीं करेगा कि राम सिंह मेरा फूफा है, ये श्याम सिंह मेरा ताया है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी उसका आकलन करेगी, जो जिसका मुआवजा जितना बनता है उसके बैंक में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पहुंचने का काम होगा। मंत्री जी फरीदाबाद में एक लेटर घूम रहा है नगर निगम द्वारा कि कोई भी कूड़ा